कुबेर का कर्ज। एक बार भृगु ऋषि ने जानना चाहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश में से कौन सबसे श्रेष्ठ है। अतः वह बारी बारी सबके पास गए। ब्रह्मा और महेश ने भृगु को पहचाना तक नहीं, न ही आदर दिया। इसके बाद भृगु विष्णु के यहाँ गए। विष्णु विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। भृगु ने पहुंचते ही कुछ कहा न सुना और विष्णु की छाती पर पैर रखकर प्रहार कर दिया। लक्ष्मी जी यह देखकर भौचक भी रह गए, किंतु विष्णु ने भृगु का पैर पकड़कर विनती भाव से कहा, मुनिवर, आपके कोमल पैरों में चोट तो नहीं लगी? इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लक्ष्मी को विष्णु की इस विनम्रता पर बड़ा क्रोध आया। वह तत्काल भूलोक में आ गई और कोलापुर में रहने लगी। लक्ष्मी के चले जाने से विष्णु को लगा कि उनकी श्री और वैभव नष्ट हो गया। उनका मन बड़ा शांत रहने लगा। लक्ष्मी को ढूंढने के लिए वह श्रीनिवास के नाम से भूलोक पर आए। घूमते घूमते वेंकटाचलम पर्वत क्षेत्र में बकुलाई माता के आश्रम में पहुंचे। बकुलाई माता ने उनकी बड़ी आवभगत की। उन्हें आश्रम में रहने के लिए कहा। एक दिन जंगल में एक मतवाला हाथी आया। आश्रमवासी डर कर इधर उधर भागने लगे। श्रीनिवास ने यह देखा, धनुष बाण लेकर हाथी का पीछा किया। हाथी डर कर भागा और घने जंगल में अदृश्य हो गया। श्रीनिवास उसका पीछा करते करते थक गए थे। वह एक सरोवर के किनारे एक वृक्ष की छाया में लेट गए। उन्हें हल्की सी झपकी आई। थोड़ी देर के बाद शोर सुनकर वह जागे। देखा चारों ओर 6-7 लड़कियां घेरे हुए खड़ी हैं। श्रीनिवास को जगा हुआ देखकर वे चटपटाकर बोली, यह हमारी राजकुमारी पद्मावती का सुरक्षित उपवन है। यहाँ पुरुषों का आना मना है। तुम कैसे आए यहाँ? श्रीनिवास को जवाब न दे, इसके पहले उनकी दृष्टि वृक्ष की ओर से झांकती हुई राजकुमारी की ओर गई। श्रीनिवास पद्मावती को एकटक देखते रहे। थोड़ा सहमत होकर कहा, देवियों, मुझे पता नहीं था। मैं एक शिकार का पीछा करते हुए यहाँ आया। थक जाने पर मुझे नींद आ गई, क्षमा करें। श्रीनिवास आश्रम में लौट तो आए, किंतु बड़े उदास रहने लगे। एक दिन बकुलाई माता ने बड़े प्यार से उनकी उदासी का कारण पूछा। श्रीनिवास ने पद्मावती से भेंट होने की सारी कहानी सुनाई। फिर कहा, उनके बिना मैं नहीं रह सकता। बकुलाई माता बोली, ऐसा सपना मत देखो। कहा, वह प्रतापी चोर नरेश आकाश राजा की बेटी और तुम कहाँ आश्रम में पलने बढ़ने वाले एक कुल गोत्रहीन युवक हो। श्रीनिवास बोले, माँ, एक उपाय है, तुम मेरा साथ दो तो सब संभव होगा। बकुलाई माता ने श्रीनिवास का सच्चा प्यार देखकर हाँ कर दी। श्रीनिवास ज्योतिष जानने वाली औरत का वेश बनाकर राजा की राजधानी नारायणपुर पहुंचे। उनकी चर्चा सुन पद्मावती ने उस औरत को महल में बुलाकर अपना हाथ दिखाया। राजकुमारी की हस्तरेखा देखकर वह बोली, राजकुमारी, कुछ दिन पहले तुम्हारी भेंट तुम्हारे सुरक्षित उद्यान में किसी युवक से हुई थी। तुम दोनों की दृष्टि मिली, उसी युवक से तुम्हारी शादी का योग बनता है। पद्मावती की माँ धारणी देवी ने पूछा, यह कैसे हो सकता है? जोशी औरत बोली, ऐसा ही योग। ग्रह कहते हैं कि औरत अपने बेटे के लिए आपकी बेटी मांगने स्वयं आएगी। 2 दिन बाद सचमुच ही बकुलाई माता एक तपस्विनी के भेष में राजमहल में आई। उसने अपने बेटे के साथ पद्मावती के विवाह की चर्चा की। राजा आकाश ने बकुलाई को पहचान लिया। उन्होंने पूछा, वह युवक कौन है? बकुलाई बोली, उसका नाम श्रीनिवास है। वह चंद्रवंश में पैदा हुआ, मेरे आश्रम में रह रहा है, मुझे माँ की तरह मानता है। राजा आकाश ने कुछ सोचकर उत्तर देने के लिए कहा। बगुला माई के चले जाने पर राजा आकाश ने राजपुरोहित को बुलाकर सारी बात बताई। राजपुरोहित ने गणना की, फिर अपनी सहमति देते हुए कहा, महाराज, श्रीनिवास में विष्णु जैसे देवगुण हैं। लक्ष्मी जैसी आपकी बेटी के लिए यह बड़ा सुयोग्य वर है। राजा आकाश ने तुरंत बकुला माई के यहाँ अपनी स्वीकृति के साथ विवाह की लगन पत्रिका भेज दी। बकुलाई माता ने चिंतित होकर श्रीनिवास से कहा, बेटा, अब तक तो विवाह की चिंता थी, अब पैसा ना होने की चिंता है। मैं 12 स्वामी के पास जाती हूँ, उनसे पूछती हूँ क्या किया जाए। बकुला माई श्रीनिवास को लेकर 12 स्वामी के पास गए और श्रीनिवास के
विवाह के लिए धन की समस्या बताई। 12 स्वामी ने 8 दिक्पाल इंद्र, कुबेर, ब्रह्मा, शंकर आदि देवताओं को अपने आश्रम में बुलाकर फिर श्रीनिवास को बुलाकर कहा, तुम स्वयं अपनी इन्हें समस्या बताओ। श्रीनिवास ने देवताओं से कहा, मैं चोल नरेश राजा आकाश की बेटी पद्मावती से विवाह करना चाहता हूँ। मेरी हैसियत राजा के अनुरूप नहीं है, मेरे पास धन नहीं, मैं क्या करूं? इंद्र ने देवता के कोषाध्यक्ष कुबेर से कहा, कुबेर, इस काम के लिए तुम श्रीनिवास को ऋण दो। कुबेर ने कहा, ऋण तो दे दूंगा, पर वैसे यह वापस कब कैसे करेगा, इसका निर्णय होना चाहिए। श्रीनिवास बोले, आप चिंता न करें, कलयुग के अंत तक मैं सब ऋण चुकता कर दूंगा। कुबेर ने स्वीकार कर लिया। सब देवताओं की साक्षी में श्रीनिवास ने ऋण पत्र लिखा। उस धन से श्रीनिवास पद्मावती का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। तभी नारद ने कोलापुर जाकर लक्ष्मी को बताया कि विष्णु ने श्रीनिवास के रूप में पद्मावती से विवाह कर लिया है। दोनों वेंकटाचलम पर्वत पर रह रहे हैं। यह सुनकर लक्ष्मी जी को बड़ा दुख हुआ। वह सीधे वेंकटाचलम पहुंची। विष्णु की सेवा में लगी पद्मावती को भला बुरा कहने लगी। दोनों में वाक युद्ध होने लगा तो श्रीनिवास को बहुत दुख हुआ। वह पीछे हटे और पत्थर की मूर्ति के रूप में बदल गए। जब दोनों देवियों ने देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि श्रीनिवास तो अब किसी के ना रहे। इतने में शिला विग्रह से आवाज आई, देवियों, अब मैं इस स्थान पर वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से अपने भक्तों का अभिष्ट पूरा करता रहूंगा। उनसे प्राप्त चढ़ावे के धन से मैं कुबेर का कर्ज चुकाऊंगा। कलयुग के अंत में ऋण चुकता होने पर तुम दोनों मेरे पास आना। हे लक्ष्मी, पद्मावती भी तुम्हारा ही अंश है, इसलिए तुम दोनों मेरे लिए आपस में झगड़ा मत करो। शिला विग्रह की यह वाणी सुनते ही लक्ष्मी और पद्मावती दोनों ने सिर झुकाया। लक्ष्मी कोलापुर आकर महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। पद्मावती तिरुमलाई के पास ही तिरुनाचुर में शिला विग्रह के रूप में स्थित हो गई। आज भी तिरुपति क्षेत्र में तिरुमला पहाड़ी पर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन हेतु भक्तगणों से इसी भाव में शुल्क लिया जाता है। उनकी पूजा पुष्प, मिष्ठान आदि से ना होकर धन द्रव्य से होती है। इसी धन से भगवान श्रीनिवास वेंकटेश्वर स्वामी कुबेर का कर्ज चुका रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।